हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। आज 2 मई है और 2 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं और आज आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के कुछ विशेष फैक्ट के बारे में, शायद आपने नहीं सुने होंगे। आप हमारे साथ बने रहें और भी कई जानकारियों के साथ हम करंट अफेयर को लेके आए हैं। चलिए चलते हैं। हाल ही में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? और यह शपथ ली है सुरेश एन पटेल जी ने। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को यूएसए में नए कोच के रूप में चुना गया है? और यह चुना गया है अरुण कुमार जी को। यह कर्नाटक के हैं। क्रिसिल ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी बताई है और यह बताई है 1.8%। जीवन अमृत योजना यह किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? और यह लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आयुष्मान भारत दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 30 अप्रैल को। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? यह बनाया गया नीरज व्यास जी को। आईसीसी द्वारा किसे क्रिकेट की सभी गतिविधियों के लिए 2 साल के लिए बैन कर दिया है? यह किया गया है दीपक अग्रवाल जी को, जो कि एक व्यवसायी हैं। और इनके बारे में और जानकारी के लिए आप कल का करंट अफेयर देख लिख सकते हैं, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। नेबरहुड क्लासेस किस राज्य द्वारा शुरू की गई? यह शुरू की गई है त्रिपुरा द्वारा। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी और सीएम है बिप्लब कुमार देव। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे बनाया गया? यह बनाया गया है टीएस त्रिमूर्ति जी को। कल का जवाब हमें आर्या जी ने दिया। इन्हें बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ नियमित बने रहें। यहाँ हम उस व्यक्ति का नाम लेते हैं जो कि हमें सबसे पहले कमेंट करता है। यदि आप भी यहाँ अपना नाम लाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिए। हाल ही में किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? और यह लिया है सना मीर, जो कि पूर्व में पाकिस्तान की कप्तान भी रही है महिला क्रिकेट में। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना और यह बना है रामायण। यह कब बना? यह जो है 16 तारीख के दिन विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसमें क्या हुआ? एक दिन में 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा इसे देखा गया। रामायण को निर्देशित किया है रामानंद सागर जी द्वारा, जो कि 1987 और 88 में इसका सबसे पहले दिखाया गया था। हाल ही में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बना था दूरदर्शन और पुराने सीरियलों के प्रसारण के लिए हाल ही में एक चैनल लॉन्च किया था डीडी रेट्रो। आगे चलते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, ये है रामायण। फीफा ने बी विल नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसमें किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और यह बनाया है बाईचुंग भूटिया जी को बनाया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 50 फुटबॉलरों को शामिल किया गया है। इन 50 में ही भारतीय में बाईचुंग भूटिया जी हैं। एक वीडियो बनाया गया है जिसके द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान दिया गया है। बाईचुंग भूटिया सिक्किम के रहने वाले हैं और इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। पास द मैसेज टू नॉक आउट कोरोना वायरस, यह अभियान भी फीफा द्वारा चलाया गया था, लेकिन इसमें किस फुटबॉलर को लिया गया था? इसमें लिया गया था वर्तमान में जो भारतीय फुटबॉल कप्तान हैं सुनील छेत्री जी, इनको लिया गया था। आप फोटो में देख सकते हैं बाईचुंग भूटिया जी को। अब आपको फीफा के बारे में कुछ और बता दें। हाल ही में रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें भारत का स्थान रहा 108 और पहले पर रही बेल्जियम, दूसरे पर रही फ्रांस और तीसरे पर रही ब्राज़ील। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि 1904 में इसकी स्थापना हुई और स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो ये इसके हेड हैं। और फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 का रूस में हुआ था, 2022 का कतर में होगा और 2026 का यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होगा। हाल ही में अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि भारत में होने वाला था, इसको हाल ही में कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 1 मई को। अब जान लेते हैं क्यों मनाया जाता है। इसे जो है मे डे भी कहा जाता है, मे डे। और जो मजदूर होते हैं उनके सम्मान में इसे और सम्मान और योगदान के लिए इसे मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम यह 1923 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि पूरे विश्व में जो मजदूर हैं उनके लिए काम करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई 1919 में। हेड हैं इसके गाय राइडर जी। अब और जान लेते हैं कि 1 मई को क्या हुआ। 1 मई को जो है 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात का स्थापना 1960, 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों को अलग किया गया था, इसलिए इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है।
1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। तो गुजरात के सीएम जी हैं विजय भाई रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। और 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके सीएम हैं वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। उद्धव ठाकरे जी ने जो अपनी जो गठबंधन के साथ सरकार बनाई, इसका नाम रखा विकास अघाड़ी। 30 अप्रैल को बनाया गया आयुष्मान भारत दिवस और 30 तारीख को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल जैज डे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यह मनाया गया 29 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। मणिपुर के किस डॉक्टर को हाल ही में जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? और यह हैं थंगजाम धवली सिंह। इनके बारे में जाने तो यह एक जो है एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं और यह मणिपुर टूरिज्म फॉर्म के संस्थापक भी हैं। इन्होंने दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए कुछ कार्य किया है, इसके लिए ही इनको यह अवार्ड दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग के बारे में जाने तो यह पुरस्कार जो है सांस्कृतिक या पर्यावरण संरक्षण के प्रचार या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए दिया जाता है। और जापान की बात हुई है तो जापान की राजधानी है टोक्यो और पीएम है शिंजो आबे जी। हाल ही में एक और पुरस्कार दिया गया निक्के एशियाई पुरस्कार। यह 2020 की घोषणा की गई। इसमें जो कैटेगरी थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें जो भारत के थलपप्पील प्रदीप, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इन्होंने जल शुद्धिकरण के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, इसी के लिए इनको दिया गया है। पूर्व में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी से सम्मानित किया जा चुका है। निक्की एशियाई पुरस्कार किसको दिया जाता है? यह जो है एशिया में बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जो भी करेगा उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 3 कैटेगरी में दिया जाता है, आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें इन्हें मिला है थलपप्पील प्रदीप जी को, और संस्कृति और समुदाय। हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा दिया गया था, जो कि नवीन पटनायक जी को दिया गया था, जो कि इन्होंने कोविड-19 में जो बाहरी जानवर घूमते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ बजट पारित किया था। हाल ही में हेमा भारली जी का निधन हो गया है। और यह कौन थी? यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनके बारे में जाने, यह असम की रहने वाली थी और इन्होंने भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। पद्मश्री मिला था इनको 2005 में। 101 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। हाल ही में एक और व्यक्ति का निधन हुआ, चुन्नी गोस्वामी, जो कि एक पूर्व भारतीय फुटबॉलर कप्तान थे और रणजी में भी हालांकि इन्होंने खेला है, अर्थात ये क्रिकेटर और फुटबॉलर दोनों थे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है और 2005 में मोहन बागान रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 2013 में पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च पुरस्कार बंगा भूषण द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं हेमा भारली जी को। भारतीय जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं। इरफान खान जी का, जो कि जयपुर के रहने वाले थे, अभिनेता थे और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के द्वारा इनकी निधन हुआ है। 53 साल की उम्र में 2011 में इनको पद्मश्री मिला था। ऋषि कपूर जी का अभिनेता थे और बॉबी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिला था। 67 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। रोनी रोजॉय, यह एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन या फोटोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे, जिनका आईसीसी जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था उसको इन्होंने कवर भी किया था। विजय मिश्रा जी एक लेखक और नाटककार थे। जरीन हाशमी जी एक शिल्पकार थी। यदि आपने इरफान खान और ऋषि कपूर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर दे सकते हैं। हम आपको आई बटन पर ज़रूर दे देंगे। चलते हैं आगे। गूगल पे की नई सलाहकार बनाई गई है और यह बनाया गया शिखा शर्मा जी को बनाया गया। तो इनके बारे में जान लेते हैं। यह पूर्व में एक्सिस बैंक की सीईओ रही हैं और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की एमडी और सीईओ नीरज व्यास जी बनाए गए। हाल ही में हुडको के नए सीईओ बनाई गई शिवदास मीणा जी। केयर रेटिंग के बनाए गए अजय महाजन जी और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बनाए गए पराग राजा जी। आप फोटो में देख सकते हैं शिखा शर्मा जी को। सऊदी अरब की अध्यक्षता वाली असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्री की बैठक में भारत के किस मंत्री ने भाग लिया? और यह भाग लिया है रविशंकर प्रसाद जी ने, जो कि एक भारत के केंद्रीय कानून मंत्री, न्याय संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी और IT मंत्रालय इनके पास है।
पीटरबर्ग का एक जलवायु बैठक हुई थी। इसमें जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि पर्यावरण और वन मंत्री हैं, इन्होंने भाग लिया था। हाल ही में ब्रिक्स देशों की भी बैठक हुई थी, जिसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने तो किया था। आप फोटो में देख सकते हैं राम प्रसाद जी को। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है, और यह बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बना है, इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है, और इसकी राजधानी है रायपुर, और सीएम है भूपेश बघेल जी, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जाने, रोचक तथ्यों की ओर ले लिए चलते हैं आपको। छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना, और 1 नवंबर 2000 को यह मध्य प्रदेश से अलग किया गया। यहाँ पर धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। महानदी बहती है, महानदी बेसिन में जो है धान का उत्पादन अधिक होता है। इस कारण इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में ही तेंदूपत्ते की बड़ी मात्रा के कारण यहाँ बीड़ी बनाने वालों के लिए भी किया जाता है। बड़ी मात्रा में यहाँ से बीड़ी बनती है। आप फोटो में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ भारत में किस जगह पर है। और आपको बताएं तो ये एक छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प कला है। आगे चलें और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानें तो यह एमपी से बॉर्डर टच करता है, ऊपर से यूपी से भी करता है, इधर से झारखंड से करता है, और यह पूर्व तरफ से जो है आपके आंध्र प्रदेश से भी करता है, और यह नीचे तेलंगाना, यह है महाराष्ट्र, इन सभी से यह अपनी बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़। आगे चलें। तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की ही हैं, और यह पंडवानी लोकगीत गाती हैं, और पहली बार महिला कलाकार हैं जो कि पुरस्कार मिला है इनको पद्म भूषण 2003 में, पद्मश्री मिला है 1988 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1995 में, और पद्म विभूषण दिया गया पिछले ही साल 2019 में। इंद्रावती यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में जान लेते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आगे क्वेश्चन की ओर चलें तो मणिपुर के किस खाद्य पदार्थ को हाल ही में जीआई टैग मिला है, और यह मिला है काले चावल को। काले चावल को दिया गया है, जिसमें अधिकतर मिठाई बनाई जाती है और दलिया बनाया जाता है। यहाँ पर इसको जो है चाक हाव बोला जाता है, इस काले चावल को ही। गोरखपुर के भी एक जगह को टेराकोटा जो है एक हस्तकला है, जिसमें जो है मिट्टी के सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाया जाता है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर के लिए। और कोविलपट्टी जो कि तमिलनाडु में है, यह जो है कदाई मित्तई को यहाँ पर जीआई टैग दिया है, जो कि एक मूंगफली की कैंडी है। आप फोटो में देख सकते हैं यही है काले चावल, जिन्हें चाखाओ भी बोला जाता है। और टेराकोडा, ये है टेराकोडा की कला, जो अच्छा इनको जो है यह लोग जो सांचे से नहीं बनाते हैं, यह हाथ से बनाते हैं। तो इस हाथ से बनाने के कारण ही इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो आज का क्वेश्चन है विजय मिश्रा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमें यह भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।